भयभीत आदमी भीतर भयभीत है और बाहर से अकड़ कर अगर इनकार करने लगे तो वह निर्भय होता है। वह शांत नहीं होता है, उसके भीतर वह बहादुरी दिखाएगा, बाहर से भीतर भय होगा। जिनके हाथ में भी तलवार है वे कितने भी बहादुर हो, वे भयभीत जरूर रहे होंगे, क्योंकि बिना भय के हाथ में तलवार का कोई भी अर्थ नहीं है। जिनके भी हाथ में तलवार है, चाहे उनकी मूर्तियां चौराहे पर खड़ी कर दी जाए और चाहे घरों में चित्र लगवा दिए जाए, वे घोड़ों पर बैठे हुए तलवारें हाथ में लिए हुए लोग भयभीत लोग हैं। भीतर भय है, तलवार उनकी रक्षा है भय की। और ध्यान रहे, जो आदमी निर्भय हो जाएगा वह दूसरों को भयभीत करने के उपाय शुरू कर देगा, क्योंकि भीतर उसके भय है और वह डरा हुआ है। मैकियावेली ने कहा, डिफेंस का सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय आक्रमण है, अटैक है। प्रतीक्षा मत करो कि दूसरा आक्रमण करेगा तब हम उत्तर देंगे। आक्रमण कर दो ताकि दूसरे को आक्रमण का मौका न रहे। जितने लोग आक्रामक हैं, एग्रेसिव है, सब भीतर से भय से भरे हुए हैं। भयभीत आदमी हमेशा आक्रामक होगा, क्योंकि वह डरता है इसके पहले कि कोई मुझ पर हमला करे, मैं हमला कर दूं। पहला मौका मुझे मिल जाए, हमला हो जाने के बाद कहा नहीं जा सकता है क्या हो। इसलिए भयभीत आदमी हमेशा तलवार लिए हुए है, वह कवच बांधे हुए मिलेगा। कवच बहुत तरह के हो सकते हैं। एक आदमी कह सकता है कि मैं तो भगवान में विश्वास रख करता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो भगवान का सहारा मांगता हूँ। यह भी कवच बनाया है भगवान का, तलवार बना रहा है भगवान को। भगवान की तलवारें मत डालो, भगवान कोई लोहा नहीं है। तलवारें डाली जा सकती है और कवच बनाया जा सकता है। वह आदमी कहता है मुझे कोई डर नहीं है, रोज मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। वह हनुमान चालीसा को ढाल बना रहा है और भीतर भयभीत है। और भयभीत आदमी कितना ही हनुमान चालीसा पढ़े तो हनुमान फिर पूछते होंगे कि कई दिनों से ये पगला क्या कर रहा है। भयभीत आदमी कितने ही कवच उपलब्ध कर ले, भय नहीं मिटता है। निर्भय भी भय करने लगेगा और दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं किसी से भयभीत नहीं हूँ। जो भी आदमी दिखाने की कोशिश करे कि मैं किसी से भयभीत नहीं हूँ, जान लेना कि दिखाने की कोशिश में भयभीत उपस्थित है। अभय बिल्कुल और बात है। अभय का मतलब है भय का विसर्जित हो जाना। अभय का मतलब है भय का विसर्जन। निर्भय नहीं हो जाना है। अभय का मतलब है भय का विसर्जित हो जाना। सिर्फ अभय को जो उपलब्ध हुआ है वो व्यक्ति अहिंसक हो सकता है। निर्भय व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकता। भीतर भय काम करता ही रहेगा और भय सदा हिंसा की मांग करता रहेगा। भय सदा सुरक्षा चाहेगा, सुरक्षा के लिए हिंसा का आयोजन करना पड़ेगा। आज तक का पूरा समाज हमारा हिंसक समाज रहा है। अच्छे लोग भी हिंसक रहे हैं, बुरे लोग भी रहे हैं। इस धर्म को मानने वाले भी हिंसक हैं, उस धर्म को मानने वाले भी हिंसक हैं। इस देश के उस देश के सारे पृथ्वी हिंसक रही है। सारी पृथ्वी का पूरा इतिहास हिंसा और युद्धों का इतिहास है। नाम हम कुछ दे देते हैं, नाम गौण है। जैसे कोई आदमी अपने कोट की खूंटी पर टांग दे, खूंटी गौण है। असली सवाल कोट है। ये खूंटी न मिलेगी, दूसरी खूंटी पर टांगेगा, दूसरी न मिलेगी, तीसरी पर टांगेगा। खूंटी से कोई मतलब नहीं है। हजार खूंटियों पर आदमी अपनी हिंसा टांगता रहा है। धर्म की खूंटी पर भी हिंसा टांग देता है। आश्चर्य की बात है, हिंदू मुसलमान लड़ पड़ते हैं, हिंसा हो जाती है, धर्म की खूंटी पर युद्ध टंगता है। धर्म की खूंटी पर युद्ध टंग सकता है, भाषा की खूंटी पर युद्ध टंग सकता है, राष्ट्रों के चुनाव पर युद्ध टंग जाएगा। कोई भी बहाना चाहिए आदमी को लड़ने का। आदमी को लड़ने का बहाना चाहिए, क्योंकि आदमी भय से भरा है। अब जब तक आदमी भय से भरा है तब तक वह लड़ने से मुक्त नहीं हो सकता। लड़ना ही पड़ेगा। लड़ने से वह अपनी हिम्मत बढ़ाता है।
कभी देखा है अंधेरी गली में कोई जाता हो तो जोर से गीत गाने लगता है, समझ रखना कि कोई गीत गा रहा है, अंदर सिर्फ गीत गाकर बुला रहा है अपने भय को। सीटी बजाने लगता है अंधेरे में, ऐसा लगता है कि सीटी से बहुत प्रेम है। सीटी बजाकर बुला रहा है भीतर के भय को। हजार उपाय हम उपयोग करते हैं भीतर के भय को बुलाने के, लेकिन भीतर का भय मिटता नहीं। मैंने सुना है चीन में एक बहुत बड़ा फकीर था, उसकी बड़ी ख्याति थी, दूर दूर तक ख्याति थी कि वह अभय को उपलब्ध हो गया है, फियरलेसनेस को उपलब्ध हो गया है, वह भयभीत नहीं रहा है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो आदमी अभय को उपलब्ध हो जाएगा वह ताजा जवान चित्त पा लेता है, और ताजा जवान चित्त फौरन परमात्मा को जान लेता है, सत्य को जान लेता है। सत्य को जानने के लिए चाहिए ताजगी, फ्रेशनेस, जैसे सुबह के फूल में होती है, जैसे सुबह की पहली किरण में होती है, और बूढ़े चित्त में सिर्फ सड़ गए गिर गए फूलों की दुर्गंध होती है, और विदा हो गई किरणों के पीछे का अंधेरा होता है। ताजा चित्त चाहिए। तो खबर मिली, दूर दूर तक खबर फैल गई कि फकीर को अभय को उपलब्ध हो गया है। एक युवक सन्यासी उस फकीर की खोज में गया, जंगल में, घने जंगल में, जहाँ बहुत भय था। वह फकीर वहाँ रहता था जहाँ शेर दहाड़ करते थे, जहाँ पागल हाथी वृक्षों को उखाड़ देते थे, उनके ही बीच चट्टानों पर ही वह फकीर पड़ा रहता था। और रात जहाँ अजगर रेंगते थे वहाँ वह सोया रहता था। निश्चित युवक सन्यासी उनके पास गया, उसी चट्टान के पास बैठ गया, उससे बात करने लगा। तभी एक पागल हाथी दौड़ता हुआ निकला पास से, उसकी चट्टानों से पत्थर हिल गए, वृक्ष नीचे गिर गए। वह युवक कांपने लगा, खड़े होकर उस बूढ़े सन्यासी के पीछे छिप गया। उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। वह बूढ़ा सन्यासी खूब हंसने लगा और उसने कहा, तुम अभी डरते हो? तो सन्यासी कैसे हो? क्योंकि जो डरता है उसका सन्यास से क्या संबंध। हालांकि अधिक सन्यासी डर कर ही सन्यासी हो जाते हैं। पत्नी तक से डर कर आदमी सन्यासी हो जाते हैं, और डर की बात दूर है, बड़े डर तो दूर हैं, बड़े छोटे डरों से डर कर सन्यासी हो जाते हैं। उस बूढ़े सन्यासी ने कहा, तुम डरते हो? सन्यासी हो तुम? कैसे सन्यासी हो? वह युवक कांप रहा है। तुमने कहा, मुझे बहुत डर लग गया, सच में बहुत डर लग गया। अभी सन्यास वगैरह का कुछ ख्याल नहीं आता। थोड़ा पानी मिल सकेगा? मेरे तो होठ सूख गए, बोलना मुश्किल है। बूढ़ा वृक्ष के नीचे वहां पानी रखा हुआ था, पानी लेने गया। जब तक बूढ़ा लौटा, उस युवक युवक सन्यासी ने एक पत्थर उठाकर उस चट्टान पर, जिस पर बूढ़ा बैठा था, लेटता था, बुद्ध का नाम लिख दिया, नमो बुद्धाय। बूढ़ा लौटा, चट्टान पर पैर रखने को था, नीचे दिखाई पड़ा नमो बुद्धाय। पैर कम गया, चट्टान से नीचे उतर गया। वह युवक खूब हंसने लगा। उसने कहा, डरते आप भी हैं? डर में कोई फर्क नहीं है। और मैं तो एक हाथी से डरा जो बहुत वास्तविक था, और एक लकीर से मैंने लिख दिया नमो बुद्धाय, तो पैर रखने में डर गया कि आप भगवान के नाम पर पैर न पड़ जाए। किसका ज़्यादा डर है? वह युवा पूछने लगा, क्योंकि मैं खोजने आया था अभय। मैं पाता हूँ आप सिर्फ निर्भय हैं, अभय नहीं। निर्भय हैं सिर्फ, भय को मजबूत कर लिया है भीतर, चारों तरफ घेरा बना लिया है अभय का। सिंह नहीं डरता, पागल हाथी नहीं डराता, अजगर निकल जाते हैं, सख्त हैं बहुत आप, लेकिन जिसके आधार पर शक्ति होगी वह आपका भय बना हुआ है। भगवान के आधार पर सख्त हो गए हैं, भगवान को सुरक्षा बना लिया है, तो भगवान के खड़िया के नाम पर पैर रखने में डर लगता है। उस युवक ने कहा, डरते आप भी हैं, डर में कोई फर्क नहीं पड़ा। और ध्यान रहे, हाथी से डर जाना पागल से बुद्धिमत्ता भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि डर हो, बुद्धिमानी भी हो सकती है।
लेकिन भगवान के नाम पर पैर रखने से डर जाना तो बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। पहला डर बहुत स्वाभाविक हो सकता है, दूसरा डर बहुत साइकोलॉजिकल है, बहुत मानसिक और भीतरी है। हम सब डरे हुए हैं, बहुत भीतरी डर है, सब तरह से मन को पकड़े हुए हैं। और हमारे भीतरी डरों का आधार वही होगा जिसके आधार पर हमने दूसरे डरों को बाहर किया है। हम गाते हैं कि निर्बल के बलराम, गा रहे हैं सुबह से बैठकर कि है भगवान, निर्बल के बल तुम ही हो। किसी निर्बल का कोई बलराम नहीं है, उसकी निर्बलता गई वह राम हो जाता है। निर्बलता गई कि राम और श्याम में फासला नहीं रह जाता, निर्बलता ही फासला है, वही डिस्टेंस है। तो निर्बल के बल राम नहीं होते, निर्बलता राम होती ही नहीं। निर्बलता सिर्फ राम की कल्पना है और निर्बलता को बचाने के लिए ढाल है, और सारी प्रार्थना पूजा को छिपाने का उपाय है, सिक्योरिटी मेजरमेंट है और कुछ भी नहीं है। सुरक्षा का इंतजाम है, कोई बैंक में इंतजाम करता है रुपए डालकर, कोई राम राम जप कर इंतजाम करता है, भगवान की पुकार करके सब इंतजाम करता है। लेकिन इंतजाम से भय कभी नहीं मिटता, ज़्यादा से ज़्यादा भय निर्भय हो जाता है आप, लेकिन भय कभी नहीं मिटता। निर्भय से कोई अंतर नहीं पड़ता, भय मौजूद रह जाता है, भय मौजूद ही रहता है, भीतर सरकता चला जाता है। जिस व्यक्ति के भीतर भय की परत चलती रहती है वह व्यक्ति कभी भी युवा का चित नहीं हो सकता है, उसकी सारी आत्मा बूढ़ी हो जाती है। फियर जो है वह क्रिपलिंग है, वह पंगु कर देता है, वह हाथ पैर तोड़ देता है, वह अपंग कर देता है। और जब हम भयभीत हैं क्या करें, अभय कैसे हो, फियरलेसनेस कैसे आए। निर्भयता तो हम सब जानते हैं आ सकती है, दंड बैठक लगाने से भी एक तरह की निर्भयता आती है, क्योंकि आदमी जंगली जानवर की तरह हो सकता है। एक तरह की निर्भयता आती है, लोग ऊब जाते हैं दंड बैठक लगाने से। एक तरह की निर्भयता आ जाती है, वह निर्भयता नहीं है, अभय है। तलवार रख लें कोई, खुद के हाथ में न रख कर दूसरों के हाथ में रख दें, पद पर पहुंचा जाए कोई, तो एक तरह की निर्भयता आ जाती है। लेकिन दुनिया भर के सब भयभीत लोग पदों की खोज करते हैं, पद एक सुरक्षा देता है। अगर मैं राष्ट्रपति हो जाऊं तो जितना सुरक्षित रहूंगा बिना राष्ट्रपति हुए नहीं रह सकता। राष्ट्रपति के लिए जितने भयभीत लोग हैं सब दौड़ करते रहते हैं, डर गए हैं, भय है अकेले होने का, सुरक्षा चाहिए, इंतजाम चाहिए। जिनको हम बहुत बड़े बड़े पदों पर देखते हैं, यह मत सोचना कि ये किसी निर्भयता के बल पर वहां पहुंच जाते हैं, वे निर्भयता के अभाव में ही पहुंचते हैं, भीतर भय है। हिटलर के संबंध में मैंने सुना है कि हिटलर अपने कंधे पर हाथ किसी को भी नहीं छुआ सकता है, इसलिए शादी भी नहीं की। कम से कम पत्नी को तो छुआना ही पड़ेगा। शादी से डरता रहा कि शादी की तो पत्नी तो कम से कम कमरे में सोएगी, लेकिन भरोसा क्या है कि पत्नी रात में गर्दन न दबा दे। हिटलर दिखता होगा बहुत बहादुर आदमी, ये बहादुर आदमी सब दिखते हैं, यह सब बहादुरी बिल्कुल ऊपरी है, भीतर बहुत डरे हुए आदमी है। हिटलर किसी से ज़्यादा दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि दोस्त के कारण जो सुरक्षा है, जो व्यवस्था है, वह टूट जाती। दोस्तों के पास बीच में फासले टूट जाते हैं। हिटलर के कंधे पर कोई हाथ नहीं रख सकता था, हिमलर या गोएबल्स भी नहीं, कंधे पर हाथ कोई भी नहीं रख सकता था। एक फासला चाहिए, एक दूरी चाहिए। कंधे पर हाथ रखने वाला आदमी खतरनाक हो सकता है, गर्दन पास ही है, कंधे भी बहुत दूर नहीं है। एक और हिटलर को बहुत प्रेम करती रही, एक औरत हिटलर को बहुत प्रेम करती रही, लेकिन भयभीत लोग कहीं प्रेम कर सकते हैं। हिटलर उसे टालता रहा, टालता रहा, टालता रहा। आप जानकर हैरान होंगे, मरने के 2 दिन पहले जब मौत पक्की हो गई, जब बर्लिन पर बम गिरने लगे, तो हिटलर जिस तल में छिपा हुआ था उसके सामने दुश्मन की गोलियां गिरने लगी और दुश्मन के पैरों की आवाज बाहर सुनाई देने लगी।
द्वार पर युद्ध होने लगा और जब हिटलर को पक्का हो गया कि मौत निश्चित है, अब मरने से बचने का कोई उपाय नहीं, तो उसने पहला काम यह किया कि एक मित्र को भेजा और कहा, जाओ आधी रात को उस औरत को ले आओ। कहीं कोई पादरी सोया जगह मिल जाए तो उसे उठा लाओ, शादी कर लूं। मित्र ने कहा, यह कोई समय है शादी करने का? हिटलर ने कहा, अब कोई भय नहीं है, अब कोई भी मेरे निकट हो सकता है, अब मौत बहुत निकट है, अब मौत ही करीब आ गई, तब किसी को भी निकट लिया जा सकता है। 2 घंटे पहले हिटलर ने शादी की तलगर में, सिर्फ मरने के 2 घंटे पहले, तो पुरोहित और सेक्रेटरी को बुलाया गया। उनकी समझ के बाहर हो गया कि यह शादी किस लिए हो रही है, इसका प्रायोजन क्या है। हिटलर होश में नहीं है। पुरोहित ने किसी तरह शादी करवा दी और 2 घंटे बाद उन्होंने जहर खाकर सुहागरात महाना ली और गोली मार ली दोनों ने। यह आदमी मरते वक्त तक विवाह भी नहीं कर सका, क्योंकि दूसरे आदमी का साथ रहना, पास लेना खतरनाक हो सकता है। दुनिया के जिन बड़े बहादुरों की कहानियां हम इतिहास में पढ़ते हैं, बड़ी झूठी है। अगर दुनिया के भीतरी मन में उतरा जा सके तो वह भयभीत आदमी मिलेगा, चाहे नादिर हो, चाहे चंगेज हो, चाहे तैमूर हो। वहाँ भयभीत आदमी मिलेगा। नादिर लौटता था आधी दुनिया जीतकर और ठहरा एक रेगिस्तान में। रात का वक्त है, रात को सो नहीं सकता। कैसे सोता? डर सता भीतर था, तंबू में सोया। चोर घुस गए तंबू में। नादिर को मारने नहीं आए, कुछ संपत्ति मिल जाए लेने को घुस गए हैं। नादिर घबरा कर बाहर निकला है, भागा है डर कर। तंबू की रस्सी में पैर फंस कर गिर गया और मर गया है। वे जो बड़े पदों की खोज में, बड़े धन की खोज में, बड़े यश की खोज में लगे हैं, वे सिर्फ सुरक्षा खोज रहे हैं। भीतर एक भय है, इंतजाम कर लेना चाहिए। भीतर एक दीवार बना लेना चाहिए। कोई डर नहीं है, कल बीमारी आए, गरीबी आए, भिखमंगी आए, मृत्यु आए, कोई डर नहीं है, सब इंतजाम किए लेते हैं। कुछ लोग ऐसा इंतजाम करते हुए, कुछ लोग भीतरी इंतजाम करते हैं, रोज भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ हो जाए। इतने दिन तक जो चिल्लाए हैं, वह वक्त पर काम पड़ेगा। इतने नारियल चढ़ाए, इतनी रिश्वत दी, वक्त पर धोखा दे गए हो। भय में आदमी भगवान को भी रिश्वत देता है। जिन देशों में भगवान को इतनी रिश्वत दी गई हो, उन देशों में मिनिस्टर रूपी भगवान को रिश्वत दी जानी लगी, तो कोई मुश्किल है, कोई हैरानी है? अब इतना बड़ा भगवान रिश्वत ले लेता हो तो छोटे मोटे मिनिस्टर ले लेते हैं, तो क्या नाराजगी, क्या है? भय है। भय की सुरक्षा के लिए हम सब उपाय कर रहे हैं। क्या ऐसे कोई आदमी अभय हो सकता है? कभी भी नहीं। अभय होने का क्या रास्ता है? सुरक्षा की व्यवस्था अभय होने का रास्ता नहीं है। असुरक्षा की स्वीकृति अभय होने का रास्ता है। ए टोटल एक्सपेरिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी। जीवन असुरक्षित है, इसकी परिपूर्ण स्वीकृति मनुष्य को अभय कर लेती है। मृत्यु है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं, उससे भागने का कोई उपाय नहीं है। वह है, वह जीवन का ही एक तथ्य है, एक जीवन का ही हिस्सा है। वह जन्म के साथ ही जुड़ा है। जैसे एक डंडे में एक ही छोर नहीं होता, दूसरा छोर भी होता है। और वह आदमी पागल है जो एक छोर को स्वीकारे और दूसरे को इनकार कर लेता है। सिक्के में एक ही पहलू नहीं होता है, दूसरा भी होता है। और वह आदमी पागल है जो एक ही खीसे में रखना चाहे और दूसरे को छुटकारा पाना चाहे। यह कैसे हो सकता है? जन्म के साथ मृत्यु का पहलू जुड़ा है। मृत्यु है, बीमारी है, असुरक्षा है, कुछ भी निश्चित नहीं है, सब अनसर्टेन है। जिंदगी ही एक अनसर्टेनिटी है, जिंदगी ही एक अनिश्चय है। सिर्फ मौत एक निश्चय है। मरे हुए को कोई नहीं डरा रह जाता है। जिंदा में अब सब असुरक्षा है, कदम कदम पर असुरक्षा है। जो क्षण भर पहले मित्र था, क्षण भर बाद मित्र होगा, यह तय नहीं है। इससे जानना ही होगा, मानना ही होगा। क्षण भर पहले जो मित्र था, वह क्षण भर बाद मित्र होगा, यह तय नहीं है।
क्षण भर पहले जो प्रेम कर रहा था, क्षण भर बाद फिर प्रेम करेगा, यह निश्चित नहीं है। क्षण भर पहले जो व्यवस्था थी, वह क्षण भर बाद नहीं खो जाएगी, यह निश्चित नहीं है। सब खो सकता है, सब जा सकता है, सब विदा हो सकता है। जो पत्ता अभी हरा है, वह थोड़ी देर बाद सूखेगा और गिरेगा। जो नदी वर्षा में भरी रहती है, थोड़ी देर बाद सूखेगी और रेत ही रह जाएगी। जीवन जैसा है उसे जान लेना, और जीवन में जो अनिश्चय है उसका परिपूर्ण बोध और स्वीकृति मनुष्य को अभय कर देती है। फिर कोई भय नहीं रह जाता। मैं भावनगर से आया, एक चित्रकार को उसके माँ बाप मेरे पास ले आए। योग्य प्रतिभाशाली चित्रकार है, लेकिन एक अजीब भय से सारी प्रतिभा कुंठित हो गई है। एक भय पकड़ गया है जो जान लिए जा रहा है। अमेरिका भी गया था, वहां भी चिकित्सा ली। मनोवैज्ञानिकों ने मनोविश्लेषण किए, साइको एनालिसिस की, कोई फल नहीं हुआ। सब समझाया जा चुका है, कोई फल नहीं हुआ। मेरे पास लाए हैं, कहा कि हम मुश्किल में पड़ गए हैं, कोई फल होता नहीं है। सब समझा चुके हैं, सब हो चुका है, इसे क्या हो गया है? एकदम भयभीत है। मैंने पूछा, किस बात से भयभीत है? तो उन्होंने कहा कि रास्ते पर कोई लंगड़ा आदमी दिख जाए तो यह इसको भयभीत हो जाता है कि कहीं मैं लंगड़ा ना हो जाऊं। अब बड़ी मुश्किल है, अंधा आदमी मिल जाए तो घर आकर रोने लगता है कि कहीं मैं अंधा ना हो जाऊं। हम समझाते हैं कि तू अंधा होगा, तू बिल्कुल स्वस्थ है, तुझे कोई बीमारी नहीं है। कोई आदमी मरता है रास्ते पर, बस अब बैठ जाता है, ये कहता है कहीं मैं मर न जाऊंगा। हम समझाते 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 हार गए। डॉक्टरों ने समझाया, चिकित्सकों ने समझाया, इसकी समझ में नहीं पड़ता। मैंने कहा, तुम समझाते ही गलत हो। वह जो कहता है ठीक ही कहता है, गलत कहाँ कहता है। जो आदमी आज अंधा है, उसके पास भी आंख थी। जो आदमी लंगड़ा है, हो सकता है उसके पास भी पैर रहे हो। और आज जिसके पास पैर है, कल वह लंगड़ा हो सकता है। आज जिसके पास आंख है, कल वह अंधा हो सकता है। इसमें यह युवक गलत नहीं कह रहा है, गलत तुम समझा रहे हो, और तुम्हारे समझाने से इसका भय बढ़ता जा रहा है। तुम कितना ही समझाओ कि तू अंधा नहीं हो सकता, गारंटी कराओ। कौन कह सकता है कि मैं अंधा नहीं हो सकता? सारी दुनिया कहे तो भी निश्चित नहीं है कि मैं अंधा नहीं हो सकता। अंधा मैं हो सकता हूँ, क्योंकि आंखें अंधी हो सकती है। मेरी आंखों ने कोई ठेका लिया है कि अंधी नहीं हो। पैर लंगड़े हुए हैं, मेरा पैर लंगड़ा हो सकता है। आदमी पागल हुआ है, मैं पागल हो सकता हूँ। जो किसी आदमी के साथ कभी भी घटता है, वह मेरे साथ भी घट सकता है, क्योंकि सारी संभावना सदा है। मैंने कहा, इस युवक को तुम गलत समझा रहे हो। तुम्हारे गलत समझाने से यह कितनी ही कोशिश करे कि मैं अंधा नहीं हो सकता, लेकिन इसे दिखाई पड़ता है कि अंधे होने की संभावना, तुम कितना ही कहो कि नहीं हो सकता, मिटती नहीं है। उस युवक ने कहा, यही मेरी तकलीफ है, ये जितना समझाते हैं उतना मैं भयभीत हुए चले जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि ये बिल्कुल ही गलत समझाते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अंधे हो सकते हो, तुम लंगड़े हो सकते हो, तुम कल सुबह मर सकते हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हें कल छोड़ सकती है, माँ तुम्हारी दुश्मन हो सकती है, मकान गिर सकता है, गांव नष्ट हो सकता है, सब हो सकता है। इससे कुछ इनकार करने जैसा जरा भी नहीं है। इसे स्वीकार करो। मैंने कहा, तुम जाओ, इसे स्वीकार करो, सुबह मेरे पास आना। वह युवक गया है। तभी मैंने जाना है कि वह कुछ और ही होकर जा रहा है। अब कोई लड़ाई नहीं है जो हो सकता है, जिससे बचाव का कोई उपाय नहीं है, इसके बचाव का कोई अर्थ नहीं है, जिससे लड़ने की मानसिक तैयारी बेईमानी है। वह हल्का होकर गया है। वह सुबह आया है। उसने कहा कि 3 साल में पहली दफे खोया हूँ। आश्चर्य की यह बात स्वीकार कर लेने से हल हो सकती है कि मैं अंधा हो सकता हूँ। ठीक है, हो सकता हूँ,
मैंने कहा, तुम डरते क्यों हो अंधे होने से? उसने कहा कि डरता इसलिए हूँ कि फिर चित्र न बना पाऊंगा। तो मैंने कहा कि जब तक अंधे नहीं हो, चित्र बनाओ। व्यर्थ में समय क्यों खोते हो? जब अंधे हो जाओगे नहीं बना पाओगे, पक्का है, इसलिए बना लो। जब तक आंख है बना लो, जब आंख विदा हो जाए तब कुछ और करना। आंख विदा हो सकती है, सारा जीवन ही विदा होगा एक दिन, सब विदा हो सकता है। किसी की सब चीजें इकट्ठी विदा होती है, किसी की फूट फूट कर विदा होती है। इसमें झंझट क्या है? एक आदमी होलसेल चला सकता है, एक आदमी पार्ट टाइम में जाता है, टुकड़े टुकड़े में जाता है। किसी की आंख चली गई तो कुछ और, फिर कुछ और गया, कोई आदमी इकट्ठे ही चला गया। इकट्ठे जाने वाले समझते हैं कि उनके थोड़े थोड़े हिस्से जा रहे हैं, वे अभागे हैं। बड़ी मुश्किल बात है। इतना ही क्या कम सौभाग्य है कि सिर्फ आंख गई, अभी पैर नहीं गया है, अभी पूरा नहीं गया है। इतना ही क्या कम सौभाग्य है कि सिर्फ पैर गए हैं, अभी पूरा आदमी नहीं गया है। बुद्ध का एक शिष्य था, उस युवक से मैंने ये कहानी कही थी, वह मैं आपको अभी कहता हूँ। उस युवक से मैंने कहा कि अब तू भय से बाहर हो गया। इनसिक्योरिटी को जिसने स्वीकार कर लिया, वह भय के बाहर हो जाता है, वह अभय हो जाता है। बुद्ध का एक शिष्य है पूर्ण, और बुद्ध ने उसकी शिक्षा पूरी कर दी है और उससे कहा, अब तू जा और खबर पहुंचा लोगों तक। पूर्ण ने कहा, मैं जाना चाहता हूँ सुखा नाम के एक इलाके में। बुद्ध ने कहा, वहां मत जाना, वहां के लोग बहुत बुरे हैं। मैंने सुना है वहां कोई भिक्षु कभी गया तो अपमानित लौटकर आता है, भाग गया है डरकर, बड़े दुष्ट लोग हैं, वहां मत जाना। उस पूर्ण ने कहा, लेकिन वहां कोई नहीं जाएगा तो उन दुष्टों का क्या होगा? बड़े भले लोग हैं, सिर्फ गालियां ही देते हैं, अपमानित ही करते हैं, मारते नहीं, मार भी सकते थे। कितने भले लोग हैं, कितने सज्जन हैं। बुद्ध ने कहा, समझा, यह भी हो सकता है कि वे तुझे मारे भी, पीटे भी, पीड़ा भी पहुंचाए, कांटे भी छेदे, पत्थर भी मारे, फिर क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा, यही होगा भगवान कि कितने बड़े लोग हैं कि सिर्फ मारते हैं, मार ही नहीं डालते हैं, मार ही डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा, आखिरी सवाल, वे तुझे मार भी डाल सकते हैं तो मरते क्षण में तुझे क्या होगा? पूर्ण ने कहा, अंतिम क्षण में धन्यवाद देते विदा हो जाऊंगा कि कितने अच्छे लोग हैं कि इस जीवन से मुक्ति दिला दी, इसमें भूल चूक हो सकती थी। बुद्ध ने कहा, अब तू जा, अब तू अभय हो गया, अब तुझे कोई भय न रहा। तूने जीवन की सारी असुरक्षा को, सारे भय को स्वीकार कर लिया। तूने निर्भय बनने की कोशिश ही छोड़ दी। ध्यान रहे, भयभीत आदमी निर्भय बनने की कोशिश करता है, उस कोशिश से भय कभी नहीं मिटता है। अभय उसको उपलब्ध होता है। जो भय है, ऐसी जीवन की स्थिति है, इसे जानना है, स्वीकार कर लेता है, वह भय के बाहर हो जाता है और युवा चित्त उसके भीतर पैदा होता है, जो भय के बाहर हो जाता है। एक सूत्र युवा चित्त के जन्म के लिए, भय के बाहर हो जाने के लिए अभय है। दूसरा, पहला सूत्र है बूढ़े चित्त का मतलब है क्रिपल्ड विथ फियर, भय से पुंज। दूसरा चित्र है, बूढ़े चित्त का अर्थ है बर्डन विथ नॉलेज, ज्ञान से बोझल। जितना बूढ़ा चित्त होगा उतना ही ज्ञान से बोझिल होगा, उतने पांडित्य का भारी पत्थर उसके सिर पर होगा। जितना युवा होगा उतना ज्ञान से मुक्त होगा। उसने स्वयं ही जानना है, जानते ही उसके बाहर हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। ए कॉन्स्टेंट अवेयरनेस ऑफ नॉट नॉन, एक सतत भाव उसके मन में रहेगा, नहीं जानता हूँ। कितना ही जान ले, उस जानने को किनारे हटाता हुआ वह जानने के भाव को सदा जिंदा रखेगा। वह अतीत में भी क्षमता रखेगा, रोज जब सीख सकेगा, प्रतिपल सीख सकेगा। ऐसा कोई क्षण नहीं होगा जिस दिन वह कहेगा कि मैं पहले से ही जानता हूँ।
इसलिए सीखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। जिस आदमी ने कहा है वह बूढ़ा हो गया है। युवा चित्त का अर्थ है सीखने की अनंत क्षमता। बूढ़े चित्त का अर्थ है सीखने की अनंत क्षमता का अंत। और जिसको यह ख्याल हो गया मैंने जान लिया है, उसकी सीखने की क्षमता का अंत हो जाता है। हम सब भी ज्ञान से बोझिल हो जाते हैं। हम ज्ञान इसलिए इकट्ठा करते हैं कि बोझिल हो जाए। ज्ञान को हम इस सिर पर लेकर चलते हैं। ज्ञान हमारा पंख बनता है। ज्ञान हमारा पत्थर बन जाता है। ज्ञान बनना चाहिए पंख, ज्ञान बनता है पत्थर। और ज्ञान किन का पंख बनता है? जो निरंतर और निरंतर जानने के लिए खुले हैं, मुक्त हैं, द्वार जिनके बंद नहीं है। एक गांव में एक फकीर था। उस गांव के राजा को शिकायत की गई कि वह फकीर लोगों को भ्रष्ट कर रहा है। असल में अच्छे फकीरों ने दुनिया को ज़्यादा भ्रष्ट किया है। वे करेंगे ही, क्योंकि दुनिया भ्रष्ट है और इसको बदलने के लिए भ्रष्ट करना पड़ता है। दो भ्रष्टताएं मिलकर सुधार कर शुरू होता है। दुनिया भ्रष्ट है। इस दुनिया को ऐसा ही स्वीकार कर लेने के लिए कोई सन्यासी, कोई फकीर कभी राजी नहीं हुआ है। गांव के लोगों ने खबर की, पंडितों ने खबर की कि यह आदमी भ्रष्ट कर रहा है, ऐसी बातें सिखा रहा है जो किताबों में नहीं है, और ऐसी बातें कर रहा है कि जो लोगों का संदेह जगा रहा है। लोगों को ऐसे तर्क दे रहा है कि लोग भ्रमित हो जाए, संदिग्ध हो जाए। राजा ने फकीर को बुलाया दरबार में और कहा कि मेरे दरबार के पंडित कहते हैं कि तुम नास्तिक हो, तुम लोगों को भ्रष्ट कर रहे हो, तुम गलत रास्ता दे रहे हो, तुम लोगों में संदेह पैदा कर रहे हो। उस फकीर ने कहा, मैं तो सिर्फ एक काम कर रहा हूँ कि लोगों को युवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे पंडित ऐसा कहते हैं तो मैं तुम्हारे पंडितों से कुछ पूछना चाहूँगा। राजा के साथ पंडित बैठे गए। उन्होंने कहा वे तैयार हो गए। पंडित वैसे ही एवर रेडी, हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि रेडीमेड उत्तर से पंडित बनता है। पंडित के पास कोई बोध नहीं होता है। जिसके पास बोध हो वह पंडित बनने को राजी नहीं हो सकता है। पंडित के पास उत्तर तैयार होते हैं। वे तैयार होकर बैठ गए। उनकी रीढ़ सीधी हो गई। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में परीक्षाएं देने को तैयार हो जाते हैं, छोटे बच्चों में, बड़े पंडितों में बहुत फर्क नहीं, परीक्षाओं में फर्क होता है। तैयार हो गया पंडितों का वर्ग। उन्होंने कहा पूछो। सोचा कि शायद पूछेगा ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, कठिन सवाल पूछेगा। तो सब उत्तर तैयार थे। उन्होंने मन में दोहरा लिए जल्दी से कि क्या उत्तर देने हैं। जिस आदमी के पास कोई उत्तर नहीं होता उसके पास बहुत उत्तर होते हैं, और जिसके पास उत्तर होता है उसके पास तैयार कोई उत्तर नहीं होता है। प्रश्न आता है तो उत्तर पैदा होता है। उनके पास प्रश्न पहले से तैयार होता है। जिनके पास कोई बोध नहीं होता, कि बोध हो तो प्रश्न तैयार, प्रश्न का उत्तर तैयार होना चाहिए, नहीं तो वक्त पर मुश्किल हो जाएगा। उन पंडितों ने जल्दी से अपने सारे ज्ञान की खोजबीन कर ली। उसने 4-5 कागज के टुकड़े पंडितों के हाथ में दिए, एक एक टुकड़ा। वो कहा कि एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज ब्रेड? रोटी क्या है? पंडित मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, किसी उपनिषद में नहीं, किसी वेद में नहीं, किसी पुराण में नहीं। व्हाट इज ब्रेड? रोटी क्या है? कहा कि कैसे ना समझ आदमी है, कैसे सरल सवाल पूछता है। लेकिन वह फकीर समझदार रहा होगा। आप लिख दें एक कागज पर, और ध्यान रहे एक दूसरे कागज को मत देखना, क्योंकि पंडित सदा चोर होते हैं। वे सदा दूसरों के उत्तर सीख लेते हैं। आसपास देखना, जरा दूर हटकर बैठ जाओ, अपना अपना उत्तर लिख दो। राजा भी बहुत हैरान हुआ। राजा ने कहा क्या पूछते हो तुम? उसने कहा इतना उत्तर दे दें तो गनीमत है, पंडितों से ज़्यादा आशा नहीं करनी चाहिए। बड़ा सवाल बाद में पूछूंगा अगर छोटे सवाल का उत्तर आ जाए। पहले सवाल में बहुत सोचा, रोटी यानी क्या? फिर उसने कहा कि रोटी एक प्रकार का भोजन है। और क्या करता? दूसरे आदमी ने कहा, सोचा रोटी यानी क्या?
तो उसने लगा रोटी आटा पानी और आग का जोड़ है, और क्या कहता। तीसरे आदमी ने सोचा रोटी यानी क्या, उसने उत्तर नहीं दिया। तो उसने कहा कि रोटी भगवान का एक वरदान है। पांचवे ने लिखा कि रोटी एक रहस्य है, एक पहेली है, क्योंकि रोटी खून कैसे बन जाती है यह भी पता नहीं। रोटी का बड़ा रहस्य है, रोटी एक मिस्ट्री है। छठे ने लिखा रोटी है, यह सवाल ही गलत है। सवाल इसलिए गलत है कि इसका उत्तर ही देने से पहले लिखा हुआ नहीं है। गलत सवाल पूछता है यह आदमी, सवाल ने पूछने जाने चाहिए कि उनके उत्तर लिखे हों। सातवें आदमी ने कहा कि मैं उत्तर देने से इनकार करता हूँ, क्योंकि उत्तर तब दिया जाता है जब मुझे पता चल जाए कि पूछने वाले ने किस दृष्टि से पूछा है। तो रोटी क्या है, हम हजार दृष्टिकोण हो सकते हैं, हजार उत्तर हो सकते हैं। शायदवादी रहा होगा, कहा कि वह यह भी हो सकता है वह भी हो सकता है। सातों उत्तर लेकर राजा के हाथ में फकीर ने दे दिए। उससे कहा कि ये आपके पंडित है, इन्होंने यह पता नहीं है कि रोटी क्या है, इनको यह पता है कि नास्तिक क्या है आस्तिक क्या है, लोग किससे भ्रष्ट होंगे किससे बनेंगे, ये इनको पता हो सकता है। राजा ने कहा पंडितों एकदम दरवाजे के बाहर हो जाओ। पंडित बाहर हो गए। उसने फकीर से पूछा कि तुमने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। फकीर ने कहा इनकी खोपड़ी पर भी ज्ञान का बोझ है, उन्हें सरल सा सवाल मुश्किल में डाल सकता है, कितना ज़्यादा बोझ, उनकी समझ कम हो जाती है, क्योंकि ये ख्याल पैदा हो जाता है बोझ से कि समझ तो और समझ ऐसी चीज़ है कि कॉन्स्टेंटली क्रिएट करनी पड़ती है नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके भीतर रखी है समझ, उसे आप रोज़ पैदा कर रही है तो वह पैदा होती है, और बंद कर दीजिए तो बंद हो जाती है। समझ साइकिल चलाने जैसी है, जैसे एक आदमी साइकिल चला रहा है, अब साइकिल चल पड़ती है, अब वह कहता है साइकिल तो चल पड़ी है, अब पेडल रोक ले, अब पेडल रोक ले साइकिल चलेगी, 4 कदम के बाद गिरेगी, हाथ पैर तोड़ लेगा। साइकिल का चलना निरंतर चलाने के ऊपर निर्भर करता है। प्रतिभा भी निरंतर गति है। जीनियस कोई डेड स्टैटिक एंटिटी नहीं है। प्रतिभा कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं रखी है भीतर, कि आपके पास कोई प्रतिभा है शेर भर और किसी के पास 2 शेर, ऐसा कोई चीज नहीं है। प्रतिभा प्रतिभा मूवमेंट है, गति है, निरंतर गति है। इसलिए निरंतर जो सृजन करता है उसके भीतर मस्तिष्क बुद्धि और प्रतिभा प्रज्ञा पैदा होती है। जो सृजन बंद कर देता है उसके भीतर जंग चल जाती है और सब खत्म हो जाता है। रोज चलिए और चलेगा कौन, जिसको यह ख्याल नहीं कि मैं पहुंच गया, जिसको यह ख्याल हो गया कि मैं पहुंच गया, वह चलेगा क्यों, वह विश्राम करेगा, वह लौट जाएगा। ज्ञान का बोध पहुंच जाने का ख्याल पैदा कर देता है कि हम पहुंच गए हैं, पा लिया है, अब क्या ही रुक गए। ज्ञान कितना ही आए, ज्ञान आने की क्षमता निरंतर शेष रहनी चाहिए। वह तभी रह सकती है जब ज्ञान बोझ न बने। ज्ञान को हटाते चले, रोज सीखें और रोज को सीख जाएं। राख की तरह जाड़ दें और कचरे की तरह जैसे सुबह फेंक देते हैं करके बाहर, रोज रोज सांझ को जाना जो सिखा दे उसे फेंक दे, ताकि कल आप फिर ताज़ा उठें और फिर जान सकें, फिर सीख सकें, सीखना जारी रहे। ध्यान रहे क्या हम सीखते हैं यह मूल्यवान नहीं है, हम कितना सीखते हैं। उस सीखने की प्रक्रिया से गुजरने वाले आत्मा निरंतर जवान होती चली जाती है। सुकरात जितना जवानी में रहा होगा, मरते वक्त उससे ज़्यादा जवान है, क्योंकि मरते वक्त भी सीखने को तैयार है। मर रहा है, जहर दिया जा रहा है, जहर बाहर बांटा जा रहा है, सारे मित्र रो रहे हैं। सुकरात उठ उठ कर जाता है और जहर घोटने वाले से पूछता है बड़ी देर लगाते हो, समय तो हो गया है, समय अब डूब गया है। वह जहर घोटने वाला कहने लगा
पागल हो गए हो सुकरात? मैं तुम्हारी वजह से धीरे धीरे घोटता हूँ कि तुम थोड़ी देर में और जिंदा रह लो, ताकि इतने अच्छे आदमी का पृथ्वी पर थोड़ी देर तक रहना हो जाए। तुम पागल हो गए हो? कितनी ही तुम खुद ही इतनी जल्दी मचा रहे हो। तुम्हें जल्दी क्या है? सुकरात कहता है मरने की आतुरता नहीं, जीवन को जाना मौत भी जानने का बड़ा मन हो रहा है। क्या है मौत? क्या है मौत? मरने के क्षण पर खड़ा हुआ आदमी जानना चाहता है कि क्या है मौत। यह आदमी जवान है, इसको मार सकते हो? इसका मारना बहुत मुश्किल है। एक मौत भी नहीं मार सकती, यह मौत भी जान लेगा और पार हो जाएगा। जो जान लेता है तो पार हो जाता है, जिसे हम जान लेते हैं उससे पार हो जाते हैं। लेकिन हम मरने के पहले भी जानना बंद कर देते हैं। आमतौर से 20 साल के 21 साल के करीब आदमी की बुद्धि ठप हो जाती है। उसके बाद उसकी विकसित कर नहीं होती, क्योंकि संग्रह बढ़ता चला जाता है। सिर्फ संग्रह 10 पत्थर की जगह 15 पत्थर हो जाते हैं, 20 पत्थर हो जाते हैं, 10 किताबों की जगह 50 किताबें हो जाती है। लेकिन क्षमता जानने की फिर आगे नहीं बढ़ती। 21 साल में आदमी बुद्धि के हिसाब से मर जाता है, बूढ़ा हो जाता है। कुछ लोग और जल्दी मरना चाहते हैं, और जल्दी, और जो जितनी जल्दी मर जाता है समाज उसको उतना ही आदर देता है। जो आदमी देर जिंदा रहेगा उससे उनकी तकलीफ होती है समाज को, क्योंकि जिंदा आदमी सोचने वाला आदमी होता है, खोजने वाला आदमी होता है, नए आराम देता है, डिस्टर्बिंग होता है, बहुत सी जगह चीजों को तोड़ता मरोड़ता मालूम होता है। हम सब ज्ञान के बोझ में दब गए हैं। मैंने सुना है कि एक आदमी घोड़े पर सवार जा रहा था। एक आदमी को गांव के लोगों ने उसे घेर लिया और कहा कि तुम बहुत अद्भुत आदमी हो। वह आदमी बहुत अद्भुत रहा होगा। वो अपना बिस्तर पेटी सिर पर रखते हुए था